बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज लेकर के आई हूँ टॉपिक जयशंकर प्रसाद, छायावाद के महान कवि, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके बारे में बताना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले लोग हैं और काफ़ी अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन इनके लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो कि मैंने अपने लिए नोट करके रखे थे। मेरे पुराने कॉपी में मुझे मिले हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं। जो भी कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उन सबको मैं बताने वाली हूँ और पूरा लास्ट तक इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी काव्य रचनाएं, नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह जो भी कुछ है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बने रहें और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इनकी PDF भी चाहिए जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, और आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं अभी, तो इनको अगर चाहिए, एक एक टॉपिक वाइज ही मैं देती हूँ, एक साथ नहीं देती हूँ, क्योंकि एक साथ देने के लिए मैं आगे चलकर जब भी मैं क्लासेस लगाऊंगी तो मैं सेल करूँगी। देखिए, मुझे कोई जो है इनकम नहीं होती यूट्यूब से, ये आप सबको पता है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे भी कोई बेनिफिट हो, इसके लिए मैं आगे चल करके वो नोट्स आपको शेयर करूँगी, लेकिन सेल करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल जो टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ इनके ही नोट्स आपको शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए, ऐसे PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर जुड़ सकते हैं। और उसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो हुआ 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। और जो इनका जन्म स्थान है वो वाराणसी है। वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1937 में। यक्ष्मा रोग से हुई इनकी मृत्यु, यक्ष्मा रोग से इनकी मृत्यु हुई। पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। बचपन का नाम था झारखंडी। उपनाम है कलाधर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए निम्न कवियों में से कलाधर किसका उपनाम है और बहुत सारे ऑप्शन दिए हों, तो उसमें आप जयशंकर प्रसाद को बेहिचक टिक कर सकते हैं। इनका उपनाम है कलाधर। शुरुआत में इनको झारखंडी कहा जाता था और इनके गुरु का नाम है सोहिनी लाल, और जिनका की उपनाम है रसमय सिद्ध। बात करते हैं इनके कृतित्व पर, तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो सामने आपको दी गई हैं। चित्राधार 1909, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1909, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो चित्राधार और प्रेम पथिक है ये दोनों एक ही सन में लिखी गई हैं। कानन कुसुम 1913 में लिखी गई है, झरना 1918 में, इसका दूसरा पार्ट निकला वो 27 में। लहर जो है 1933 में लिखी गई, प्रकाशित हुई। आंसू 1925 में प्रकाशित हुई और कामायनी 1935 में। इनकी सबसे ज़्यादा इनको ख्याति प्राप्त कराने वाली रचना जो है वो है कामायनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। इसके साथ ही हम बात करेंगे इनके नाटकों पर। तो नाटक इनके सामने लिखे हुए हैं। सज्जन है, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये एक एकांकी है और हिंदी का प्रथम एकांकी भी मानी जाती है। तो ये इतने नाटक रहे इनके प्रकाशन वर्ष मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इनके प्रकाशन वर्ष को याद करने के लिए आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, जो कि मतलब किसी भी टाइम वीडियो में मैं देने वाली हूँ कि इनके नाटकों को ट्रिक से कैसे, क्रम से कैसे याद रखें। तो इस पर मैं ट्रिक बनाने वाली हूँ और अभी आपको मैंने सिर्फ यहाँ पर नाटक प्रोवाइड करवाए हैं। अगला है उपन्यास। उपन्यास में क्या है? कंकाल है, तितली है, इरावती है। कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में और इरावती 1940 में। और ये अपूर्ण है, 1940 में है इरावती और ये अपूर्ण है। कहानी संग्रह की बात करें तो छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह 1912 में प्रकाशित हुआ। प्रतिध्वनि दूसरा है, 1926 में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप तीसरा है और 1929 में प्रकाशित हुआ। आंधी 1931 में प्रकाशित हुआ। इंद्रजाल पांचवा और अंतिम कहानी संग्रह है जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं अच्छे से तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। छाया प्रति, आका, आंधी, इंद्र। इस तरह से सिर्फ पहले जो दो अक्षर का आपको जो यहाँ पर दिया गया है शब्द वो आप याद कर लीजिए तो इनका क्रम याद हो जाएगा। छाया प्रति, आका, आंधी, इंद्र। इस तरह से भी याद कर सकते हैं या किसी और भी ट्रिक में बांध सकते हैं, आपकी मर्जी। अगला है निबंध। निबंध इन्होंने एक लिखा है, काव्य कला तथा अन्य निबंध। ये 1939 में प्रकाशित हुआ और मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था।
फिर है इनके काव्य का प्रारंभ इंदु पत्रिका से 1909 के साथ होता है। काव्य का प्रारंभ 1909 में पहली रचना जो इन्होंने प्रकाशित की थी वो चित्राधार थी, 1909 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद चित्राधार संग्रह की प्रमुख कविताओं के जो शीर्षक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये चित्राधार संग्रह में प्रकाशित इनकी कविताएं हैं, जिसमें से उर्वशी है जो कि चंपू काव्य है। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है जो कि 1909 है, यानी कि इन सब का प्रकाशन वर्ष 1909 होगा, क्योंकि ये चित्राधार संग्रह में जो है संग्रहित हैं। बब्रुवाहन, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, ये सारी जो कविताएं हैं, इनकी कविताएं ये सारी चित्राधार संग्रह में प्रकाशित हुई थी। प्रथम रचना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसमें से जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि प्रथम रचना, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम रचना कौन सी है, तो वो है सावन पंचक शीर्षक से भारतेंदु पत्र में। यहाँ पर आपको काफ़ी जानकारी मिल रही है, इसको ज़रूर नोट करें कहीं या फिर ध्यान में रखें कि सावन पंचक शीर्षक से भारतेंदु पत्र में 1906 में प्रकाशित हुई थी इनकी प्रथम रचना। ये सावन पंचक शीर्षक से भारतेंदु पत्र में 1906 में प्रकाशित हुई थी। फिर प्रथम खड़ी बोली का काव्य संग्रह पूछा आता है जयशंकर प्रसाद का, जो कि है कानन कुसुम। कानन कुसुम कब प्रकाशित हुआ था, इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। फिर खड़ी बोली की प्रथम कविता, एक तो काव्य संग्रह हो गया, काव्य संग्रह कौन सा है, ये कानन कुसुम पूछा जाता है। फिर खड़ी बोली की प्रथम कविता पूछी जाती है जो कि प्रथम प्रभात है, और ये कानन कुसुम काव्य संग्रह में संग्रहित भी है। यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कौन सी है, तो वो है सावन पंचक, भारतेंदु पत्र में प्रकाशित हुई। अगर पूछा जाए प्रथम कविता, तो वो है प्रथम प्रभात, जो कि कानन कुसुम काव्य संग्रह में प्रकाशित है। अगर प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए तो वो है कानन कुसुम। फिर है ब्रज भाषा काव्य पूछा जाता है। ब्रज भाषा काव्य कौन सा है जयशंकर प्रसाद का, तो ये है प्रेम पथिक, जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ था। फिर गीत नाट्य कौन सा है, तो गीत नाट्य है करुणालय, 1913 में प्रकाशित हुआ था। झरना काव्य को नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला कहा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो वो रचना है झरना। फिर क्वेश्चन बनता है कि छायावाद की प्रयोगशाला झरना को किसने कहा, तो वो है नंदलाल वाजपेयी जी। फिर बात करते हैं आंसू की। आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। इसे स्मृति काव्य कहा जाता है, स्मृति काव्य कहा जाता है आंसू को, और स्मृति काव्य माना जाता है। फिर कामायनी महाकाव्य छायावाद का कीर्ति स्तंभ है, निर्विवाद रूप से छायावाद का कीर्ति स्तंभ है, आप सभी को पता होगा। और इसका प्रमुख छंद जो है वो है ताटंक, ताटंक छंद में लिखा गया है कामायनी। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा आता है कि छायावाद का जो उपनिषद है उस किस रचना को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कामायनी को। और किसने कहा है, तो ये है शांतिप्रिय द्विवेदी जी। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और छायावाद की प्रयोगशाला झरना को कहा जाता है, जो कि नंदलाल वाजपेयी जी ने कहा है। कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था जयशंकर प्रसाद जी को। और ऐसे ही इनके बहुत सारी और बातें जो छूटी रह गई वो नेक्स्ट वीडियो में लेके मैं आऊँगी। और इनके साथ साथ कविताएं भी आपको इनकी याद करनी चाहिए। अगर आप हिंदी से साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनकी कविताएं भी याद करनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कविता इनकी बीती विभावरी जागरी, तो इस पर जो है इसकी व्याख्या भी तैयार होनी चाहिए, इस पे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है वो भी तैयार होने चाहिए। इस तरह से समीक्षात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साक्षात्कार में या नेट का एग्जाम हो तो उसमें व्याख्या के रूप से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी फिलहाल जयशंकर प्रसाद जी की। जो भी महत्वपूर्ण नोट्स मेरे पास थे वो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको कुछ चाहिए इनके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मैं अपनी इकाई 2 को निरंतर जारी रखूँगी, जो कि मैं इस समय वीडियो ला रही हूँ निरंतर। तो अभी तक मैं थोड़ा सा ढीला रवैया था मेरा, मैं नहीं बना पा रही थी, मन नहीं कर रहा था मेरा बनाने का, क्योंकि व्यूज नहीं आते तो मन नहीं करता है। सीधी साफ बात है कि व्यूज ही नहीं आते हैं तो वीडियो में इतनी मेहनत करने का मन नहीं करता है। लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली आप लोगों को तक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँ। तो इस तरह से आप लोगों का साथ बना रहेगा अगर, तो वीडियोज़ भी आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।